दोस्तों, एक शानदार डिबेट नेहा राठौड़ और शुभंकर मिश्रा के बीच, जहां पर शुभंकर मिश्रा ने जब नेहा राठौड़ पर तंज कसा कि आप केवल एक पार्टी को तंज या उनसे डायरेक्ट सवाल पूछती है, तो नेहा राठौड़ ने कहा कि बीजेपी के पास पूरा मंच है, वो अपनी खूबियां या अपनी तारीफें सुनवा सकती है, लेकिन आम जनता के पास कोई मंच नहीं है। मैं अपनी बात सोशल मीडिया के थ्रू रखती हूं तो उनकी बात थोड़ी बहुत पहुंचती है। जब बीजेपी महिलाओं पर हो रहे बलात्कार और अत्याचार पर बात करेंगे, जब पीएम मोदी बेरोजगारी पर बात करेंगे, जब पीएम मोदी अगर मणिपुर चले जाएंगे तो मैं उनकी तारीफ भी करूंगी, मैं उनसे शायद पार्टी से इलेक्शन भी लड़ लूंगी, लेकिन जब तक जनता की आवाज वो नहीं उठाएंगे, उनकी देश में जो कमियां हैं उनको वो उजागर करके उन पे काम नहीं करेंगे, तब तक पीएम मोदी या सरकार की आलोचना करना कोई गुनाह नहीं है। एक शानदार डिबेट, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। नेहा सिंह राठौड़ की मीडिया वालों से क्या दुश्मनी है? मुझे लगता है कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। काहे दिन रात आप उनको कोस देती हो? मतलब ऐसा लगता है जो मिल जाए इसको रगड़ देंगे। अगर मीडिया जो है शुभांकर जी, हाँ, जा करके अंबानी के घर पे हाथी की खिचड़ी खाएगा, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलूं। मीडिया के लोग अगर प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा खिंचा करके मार अपने मन का कैप्शन, और देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिसपे बात की जानी चाहिए, उस पे बात नहीं करेगा, ये गड़बड़ है बाबा। तो आप बताइए मैं क्या करूं। बट ये तो हमेशा से होता है। जैसे अभी आप, चलो आप जिनकी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं टीवी से आया हूं, मैं समझता हूं कि जब प्रधानमंत्री आते हैं, कोई आते हैं, तो आपसे कहा भी जाता है कि, और आपके घर कोई अगर आता है मेहमान, जैसे आप मेरी मेहमान है, तो हो सकता है नेहा सिंह राठौड़ 10 लोग को ना पसंद हो, 4 को बहुत पसंद हो, लेकिन मैं आपके साथ भी डालूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे भी गाली देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोग खिंचवा ले रहे हैं। भाई होता किसी मम्मी को प्रधानमंत्री अच्छे लगते हो, तो रुको जरा, सबर करो। ठीक है, ठीक है, देश के प्रधान, और वो प्रधानमंत्री, आप कई बार पद का भी सम्मान करते हो कि यार इतना बड़ा आदमी आपके साथ आया है, हालचाल ले रहा है। मेरा सवाल ये कि मैंने कई और भी पत्रकारों को जो यूट्यूब पर दिन रात क्रांति की बात करते हैं, मैंने कई सारे नेताओं के मंच पर जाते हुए देखा है और उनकी तारीफ करते हुए देखा है, या कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को अलग तरीके से इमोशंस आते हैं। तो ये तो दोनों तरफ है। ठीक तो है। फिर एक वर्ग को आप इतना क्यों टारगेट करती है, एंकर्स को? ठीक है, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हुए जो न्यूज एंकर्स हैं उनको कभी उनसे सवाल भी पूछ लेना चाहिए। सही पकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी तो है नहीं, देश में बहुत सारी जो चीजें हो रही हैं, तो उनके पद का ही सम्मान करते हुए उनसे 2-4 सवाल भी पूछ लेने चाहिए। वो क्यों नहीं होता है? अब अनौपचारिक मुलाकात होगी, औपचारिक मुलाकात शायद मौका ना दिया गया उन्हें। नहीं तो आप लोगों ने क्यों नहीं मौका उनसे मांगा? जैसे आप हैं, आपने मुझे बुलाया, यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी उन लोगों को अप्रोच करिए। बुलाया तो हमने अखिलेश यादव को भी था। हाँ। बुलाया तो हमने, नहीं, अखिलेश यादव जी की तो दूसरी बात हो गई, वो विपक्ष के हो गए, प्रधानमंत्री की बात हो रही है। कि बुलाने को तो हम सबको बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई नेता नहीं आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरा मन है अगर प्रधानमंत्री जी आए तो जितने सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, मेरा तरीका वही रहेगा कि मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालूंगा, मैं कहूंगा आपके कोई सवाल है प्रधानमंत्री जी को लेकर, आप दे दीजिए, मैं उनसे वो सवाल पूछ लूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज कि मेरे में और प्रधानमंत्री जी में बड़ा अंतर है। मैं बहुत दूसरी चीज हो गई। पूरे देश के प्रति जो भी चीजें हो रही है उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को लेनी ही होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर्स जिनको वो प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, ये कहना चाहिए दिन रात कि प्रधानमंत्री जी जो है इंटरव्यू ही नहीं दे रहे हैं। ये भी बात नहीं चल रही है। मुझे लगता है, ये मेरा अपना जो है ओपिनियन है कि मीडिया के लोगों को प्रधानमंत्री जी से सवाल करना सीखना चाहिए, बिना डरे, न कि जी सर जी ठीक है। सम्मान तो है, प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, प्रणाम भी होना चाहिए। आपको बुजुर्ग लगते हो? वो तो लोग कहते हैं, मेरे बाबा बुजुर्ग थे, 70। लोग कहते हैं कि बड़ा मेहनत करते हैं, जवान है एकदम, अभी दिन रात काम करते हैं 17-18 घंटे। नहीं ठीक है, वो दाढ़ी वाड़ी तो सफेद है, उनके बुजुर्ग आदमी है। हो सकता है स्टाइल हो। पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये उनसे ही पूछिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि टीवी एंकर से आपको विशेष मोहब्बत? नहीं, मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौड़ खोजती कौन सा मिल गया, आज ये मिल गया, बस चलो, नहीं। बस अब तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम नहीं सुनेंगे, हमको मत बोलना, हम बोलेंगे, हमारा एक्सप्रेशन है। देखिए, सच बात ये है ना कि बहुत सारे लोगों का भी और मेरा भी गुस्सा है मीडिया वाले लोगों को लेकर के कि वो जनता के मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं। समझ रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे एक पता नहीं, अभी लद्दाख में कोई है, उनका नाम सोनम वांगचुक जी। हाँ, सोनम वांगचुक जी, वो बड़ा कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग मुझसे, हमने कवर किया उसे, आपने उसे बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि यार देखो, देश का मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रहा है।
मणिपुर में बहुत सारी चीजें होती रही, अभी भी हो रही हैं, देश का मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। तो ये गुस्सा तो है ही, लोगों का गुस्सा है। आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? बात करो। नहीं, देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि बीजेपी से आपको टिकट मिला तो आप लड़ेंगी कि नहीं। मैं उस पर एक जवाब देना चाहती हूँ कि हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं उस पर भी विचार कर सकती हूँ। 2-4 जो मेरे शर्त होंगे, और इसी में जैसे क्या शर्त हो सकती? हाँ, वो शर्त मैं बताती हूँ, उसी से आप समझ जाइएगा अंतर भी। मुझे लगता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी साहिब जी मणिपुर चले जाएंगे, मैं विचार कर सकती हूँ। बेरोजगारों पर लाठी बरसाना जिस दिन बंद हो जाएंगी, मैं उस दिन विचार कर सकती हूँ। किसानों पर जिस दिन बम और गोले बरसाए जाने बंद हो जाएंगे, मैं उस दिन विचार कर सकती हूँ। जिस दिन क्या बोलते हैं, जंतर मंतर पे जो बेटियां प्रदर्शन कर रही थी, बेटियों के साथ ये जो बलात्कार, अत्याचार और ये जो दुर्व्यवहार है, ये रुक जाएगा। मुझे लगता है कि मैं जरूर विचार कर सकती हूँ। नेहा, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल होकर बात करूं, मणिपुर को जितना मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और मेरे कई वीडियोस को कांग्रेस से कई प्रवक्ताओं ने आज तक पर जब मैं डिबेट करता था वो कोट भी करते थे कि देखिए आपका वो वीडियो हमने देखा, भावुक हो गया। आप पर यह आरोप लगता है कि आप पीएम मोदी के विरोधी हो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, या बीजेपी विरोधी हो। क्या आप वाकई में उनकी आइडियोलॉजिकल विरोधी हो, या अगर नहीं है तो ऐसा परसेप्शन क्यों बिल्कुल बन गया है? और या फिर ऐसे ट्वीट्स आप पे क्यों आते हैं कि अगर हम शुरू के 30 ट्वीट स्क्रॉल करते हैं तो वो एक ही पार्टी विशेष को लेकर केवल तंज में होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कुछ तो अच्छा भी किया होगा, वो नहीं आते हैं, या कुछ भी और किसी और भी राज्य में गलत हुआ होगा, वो भी नहीं आते हैं। तो ये क्यों होता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, एक रही बात कि कुछ तो अच्छा किया होगा, मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है कि इस सरकार की भी कुछ सफलताएं हैं, कुछ विफलताएं हैं, ठीक है। जो सफलताएं हैं, जो उनको लगता है कि ये सफलताएं हैं, उनके पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, रोज रोज वही बात कह रहे हैं कि मैंने तो ये कर दिया बोलो थैंक यू, मैंने तो वो कर दिया बोलो थैंक यू। मीडिया भी सेम वही चीज दिखा रहा है, समझ रहे हो? बड़े बड़े होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। क्या नहीं है महाराज उनके पास? ऐसा कुछ है जो उनकी मुट्ठी में नहीं है? ऐसे ऐसे करेंगे, सब कुछ है उनके पास। मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। लोगों के पास कुछ नहीं है, जनता के पास उसका मंच नहीं है। अगर जनता परेशान है, उसके पास कौन सा मंच है? मुझे एक और चीज लगता है कि मेरी तो फिर भी एक छोटी सी पहचान है, तो मुझे अगर अपनी बात कोई, मुझे लगता है कि दबी मेरे मन में कोई बात है, कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं एक कॉल करूंगी आपको, शुभांकर जी मेरे मन में ये बात है, मैं चाहती हूँ कि मीडिया में जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मुझे लगता है 1 मिनट के लिए आप मेरी बात सुनेंगे, मेरा इंटरव्यू जाएगा और 4 लोग देखेंगे, या मेरे पास अपना सोशल मीडिया है, मैं वहां से भी अपनी बात रख सकती हूँ। जनता के पास उनका मंच नहीं है। बीजेपी के पास या पार्टियों के पास, कोई भी पार्टी हो, सरकारों के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, अपनी बात वो कह रहे हैं, अपनी तारीफें तो वो रोज गिना रहे हैं। ठीक है, कुछ तो सरकारी चाटुकार लोग भी गिना रहे हैं। कलाकारों की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे दौर के कलाकार हैं। मैं समझ गया आप इशारा कहाँ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग। तो बचा कुचा काम मुझे लगता है जो वो नहीं गिना रहे हैं, जहाँ पे कमियां हैं उसे मैं उजागर कर रही हूँ। राहुल में आपको क्या अच्छा लगता है कि आपको लग रहा है कि वो भारत जोड़ रहे हैं? राहुल जी से मैं वैसे नहीं मिली हूँ कि जैसे बिना किसी से मिले मैं कैसे ही किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि वो साफ दिल इंसान है। ये आपने टीवी में देख के परसेप्शन बनाया? एक बार हम लोगों की वैसे भारत जोड़ में मुझे इनविटेशन मिला था, राहुल गांधी जी के वो से मेल आया हुआ था, तो पर वैसे बातचीत नहीं हुई थी कि चाय कॉफी पीते हुए हाय कैसे हैं आप, तो आप क्या करना चाहते हैं, ऐसी कुछ बातचीत मैं बैठी हुई थी। वो बड़ा लोग उसको वायरल भी कराते रहते हैं कि देखो इसका बड़ा पुराना कने। मुझे इन्विटेशन मिला था, मैं गई थी, तो वहां पे जो बातचीत हो रही थी, मुझसे बातचीत नहीं हुई थी, बहुत मीडिया के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो जो बोल रहे थे मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है वो साफ दिल इंसान है। बात करो। अच्छा, एक आप भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर आप बहुत सारे पोस्ट करते हो, विच इज ट्रू ऑल्सो, कि भोजपुरी के गाने जो हैं आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते थे, और अभी भी कई बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। रवि किशन ने इसको लेकर पब्लिकली अपॉलॉजी कर दी। मैंने उनके कई सारे इंटरव्यूज देखे जिसमें उनसे पूछा गया कि आप एक गानों के लिरिक्स को लेकर, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा एक गाना है रिमोट से लहंगा वाला कुछ था, और उसको लेकर मैं अपॉलॉजी करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं आगे ध्यान रखूंगा। आपको नहीं लगता कि ये बात डन एंड डस्टेड हो जानी चाहिए इसके बाद? रुको जरा, सब्र करो। नहीं होनी चाहिए, बताती हूँ हाँ, क्यों? मुझे ऐसा लगता है, मैं मनोज तिवारी जी की, रवि किशन जी की, इन सब की बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये सब एक ही
थाली के हैं। मनोज तिवारी जी एक गाना गाते हैं कि बबुनी के लागल बा, मैं कई बार शहर के हवा, हाँ कई बार इसका एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौए में नौआ लिखावा औरी पढ़ावा। जब आप ये गाना गा रहे थे तो आप तो आंख बंद कर चुके थे, आपको किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको संपर्क किया होगा, पैसा वैसा दिया होगा और इस तरीके का फूहड़ गीत गा रहे हैं आप। कैसे फूहड़ है ये मैं बता दे रही हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब आप ये गीत गा रहे थे तो घर में जितने भी मम्मी पापा टाइप के लोग थे, जिनके बच्चे थे, जिनकी बिटिया थी, उनके मन में एक बात जो आ गई कि बेटियों को बाहर नहीं भेजना है पढ़ने के लिए क्योंकि उनको शहर की हवा लग जाएगी। ठीक है। तो मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरी और दो चार दोस्त हैं, उन लोगों के साथ भी ये हुआ है कि उनके भैया लोग बाहर चले गए पढ़ने के लिए, ये लोग नहीं गई क्योंकि घर में मम्मी पापा का यही रिएक्शन रहा कि बाहर जाएगी हॉस्टल में पता नहीं क्या करती हैं लड़कियां और ये सारी चीजें। बहुत सारी लड़कियों का आपने शिक्षा बाधित किया, उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उसकी भरपाई आप कर पाएंगे। आप कितना भी माफी मांग लेंगे, जनता माफ नहीं करेगी। आप कितना भी हाथ पैर पकड़ लेंगे कि अब मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जिन लड़कियों के अवसर खा गए आप, जिन लड़कियों का करियर खा गए आप, वो लड़कियां जो डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, कलेक्टर बन सकती थी, वो पार्लियामेंट जा सकती थी, वो न्यूज एंकर बन सकती थी, वो देश का नाम रोशन कर सकती थी, वो आज सिर्फ चूल्हा चौका कर रही हैं, बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम। जिम्मेदार हैं आप, क्योंकि आप उस टाइम मिशन चला रहे थे। और ये तो सिर्फ एक गाना है, बहुत से गाने हैं। हाफ पैंट पहन के घूमे ली, वो गाने बेबी बियर पी के नाचे लगली, गजब बेइज्जती है। फटाफट खोल के दिखाओ शहर के तितली, शहरी लड़किया से दूरे रहिए बबुआ। अगर वो माफी मांगते हो, कहते हैं कि हम इसको बेहतर करने पे काम करते हैं, तो क्या आप दोस्ती करेंगी रवि जी से, मनोज जी से? मैं कह तो रही हूँ। और आपने जो कंडीशन ने बताई थी बीजेपी ज्वाइन करने की, उसमें भी ये नहीं था। नहीं मैं ये बता दे रही हूँ कि माफी मांग लेने से इन लोगों के पाप खत्म नहीं होने वाले हैं। दूसरी बात रही कि अब वो क्या बेहतर करेंगे महाराज, गंध तो फैला दी है, तो कह रहे हैं पूरे इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं। अरे राम राम राम, पूरे आपको बता तो रही हूँ कि ये तो 3-4 लोग जो किए सो किए, अभी आदर्श बन गए हैं। क्यों आदर्श बन गए? क्योंकि भाजपा इनको टिकट देती है, फिर ये वहां पहुंचते हैं। समझ रहे हो? जहाँ से नीति बनती बिगड़ती है। अगर इंडिया में नेहा सिंह राठौड़ को 4-5 चीजें बदलने का मौका मिले, क्या बदलोगे? चलो सवाल तो सब खड़े करते, कई बार लोग कहते ना कि करोगे क्या? नेहा सिंह राठौड़ क्या 5 चीजें बदलना चाहेंगी अगर उनको प्यार मिलता है, भरोसा मिलता है? प्यार मिलता है, भरोसा मिलता है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये जो बेरोजगार प्रदर्शन करते हैं, और हमेशा इनके साथ यही होता रहा है कि पुलिस आती है, 4 डंडा मारती है, 2 दिन में इनका प्रदर्शन और इनका जो क्रांति है, जोश है, वो सब शांत हो जाता है। जनता माफ नहीं करेगी। तो मैं इस चीज को मतलब खत्म करना चाहूंगी कि बेरोजगारों पे इट्स पॉसिबल, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं 140 करोड़ की आबादी है, कोशिश तो की ही जा सकती है ना मतलब, शुभांकर जी। और आपको लगता नहीं इसके पीछे भी बहुत सारा काम है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। हमारे बाप दादाओं ने बहुत मेहनत की है। 5-5, 6-6, 8 लड़के सबके होते थे। आप तो देखी होंगी ना अपने अगल बगल। हाँ। कितने भाई बहन आपके पापा? मेरे पिताजी तो 2 भाई और 1 बहन है, 3 लोग। 3 मैच्योर्ड है फिर भी। हाँ, 3 लोग। तो उस टाइम तो हमने देखा अड़ोस पड़ोस में किसी के कंपटीशन चलता था कि तुम्हारे यहाँ 5 हुआ, हमारे यहाँ 8 हुआ है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ, वहाँ पे ये कहा जाता था कि जितना हाथ उतना साथ। हाँ, तो नहीं, आपने 4-5 चीजें पूछे। तो एक चलिए हो गया, बेरोजगारों को आप उनका हक दिला जाते हो। हाँ, दूसरी चीज देखिए क्या है ना कि एक तो सबसे पहली चीज, मुझे आइडिया नहीं है कि जब आप उस पद पे, उस पावर पे जाते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे सलाहकार होते हैं। सिर्फ आप ही नहीं डिसाइड कर रहे होते कि ये मुझे कर देना है, बस ये काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होती है। मेरे बहुत सारे सलाहकार होंगे, मुझे लगता है कि मैं उनसे पूछूंगी कि तब क्या कर दिया जाना चाहिए, कैसे होगा। तो तब का तब देखा जाएगा ना, तब का तब। सोचिए नहीं क्या करना है। नहीं, मैंने बोला था मैं बेरोजगारों के लिए काम करना चाहूंगी, मैं मजदूरों के लिए काम करना चाहूंगी, मैं किसानों के लिए काम करना चाहूंगी, मैं महिलाओं के लिए महिलाओं की शिक्षा पे काम करना चाहूंगी। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे मैं काम करना जिस बिहार से आप आते हो, आपका मूल क्योंकि बिहार है, बाकी आपने ट्रेवल किया, बिहार से इतने लोग बाहर क्यों जाते हैं? आप भी बिहार के हो, वहां आके जॉब कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो,
पूरे देश में लोग फैले हुए हैं, विदेशों में भी लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जबकि सरकार सारी आ गई। ऐसा नहीं किसी को मौका नहीं मिला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब नीतीश सबके थे उनके साथ लोग बदलते रहे, दाएं बाएं, कभी कभी उनका दायां हाथ आ गया, कभी बायां हाथ आ गया, ऐसी ही सरकार चली। तो फिर जब सारी सरकारों को सबको मौका दे दिया बिहार ने, तब बिहार क्यों नहीं बदला? देखिए, आप जो अभी आपने एक बात कही कि बिहार से लोग बाहर क्यों जाते हैं, बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में शायद रोजगार नहीं है, इसीलिए अभी मुखर्जी नगर में मैं पहले रहती थी, तो मैंने वहां पे देखा कि वहां पे गार्ड की नौकरी करने वाले लोग बिहारी, वहां पे कुक की नौकरी करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले बिहार के ही लोग हैं, सब्जी तरकारी बेचने वाला ठेला लगा करके बिहार के लोग यही नहीं, अभी और सुनिए। हैं। मतलब एक चीज को लेकर के मुझे कभी कभी सच में बड़ा रोना आ जाता है कि दूर से बिहार अपना गांव घर छोड़ 12,000, 10,000, 8,000, 15,000 के लिए आप आते हो, छुट्टी छपाटी परिवार घर गांव छोड़ के। बट ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब सब ट्राई कर लिया बिहार में, इनको भी, अब जो वहां लड़का पैदा वो कैसे अपनी नेताओं की कभी मंशा नहीं रही महाराज, नेताओं की कभी मंशा नहीं रही, उनकी नीयत ठीक नहीं रही, उनकी नीति ठीक नहीं रही, इसलिए नहीं हुआ रोजगार। इस पे क्या सवाल करना है, मंशा उनकी सही नहीं रही। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि सब आए सब चले गए, लेकिन बिहार में गरीबी, मजदूरी और वो बेगारी करने वाली जैसी चीज और प्रवासन जैसी चीज खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उनकी मंशा नहीं सही रही। समझ रहे हो? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? एक शानदार डिबेट शुभंकर मिश्रा और नेहा राठौड़ के बीच। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखिए। किस प्रकार नेहा राठौड़ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए जो आज के असल मुद्दे, जो गोदी मीडिया, जो गोदी एंकर, जो दलाली करते हैं सरकार की, उनके खिलाफ कैसे आवाज उठाई उन्होंने, कि वो जनता के सवालों को नहीं उठाते हैं, वो केवल और केवल सरकार की तारीफें, उनसे फोटो खिंचवाना और उनकी नकलची कुछ न कुछ ऐसी काम करना कि सरकार उनका फेवर करे। जबकि मीडिया का काम है जनता की पीपल्स वॉइस बनना, उनकी आवाज उठाना। लेकिन जो गोदी एंकर है, जो गोदी मीडिया, केवल और केवल सरकार की तारीफें, सरकार की स्कीमें, लेकिन उनके फेलियर कभी नहीं बताते। जैसे कि बेरोजगारी हो गया, महिलाओं पर अत्याचार हो गया, मणिपुर हिंसा हो गया, और भी कई इम्पैक्ट है, कई मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हो गए, कभी भी वो नहीं उठाते। तो आप कैसा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए।